Hello everyone, this is Amrit Arora, your favorite biology educator, and welcome back to lecture number 8 of Human Health and Diseases. तो आज हम फिर से एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट का टॉपिक है ये, जिसमें हम बात करने वाले हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। किसकी बात करने वाले हैं? हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन होता है, अच्छा पिछली क्लास में हमने क्या क्या किया था? पिछली क्लास में भी हमने छोटा सा टॉपिक रिवाइज किया था विच वॉज ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, चालू करते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी को हम काटते हैं तो हमारे पास आता है ऑटोमेटिक इम्यूनिटी, तो यानी कि अंधी इम्यूनिटी जो अपने आप ही चालू हो जाती है। अब जब ये अपने आप चालू होती है, जब ये इम्यूनिटी, तो बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है कि ये इसका खुद का सेल है कि साला किसी और का सेल है। तो फिर बॉडी अपने और फॉरेन सेल्स को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाती है एंड ये अपने ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देती है, राइट। एंड जब ऐसा होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। एंड जो भी बंदा ऑटो इम्यूनिटी से सफर कर रहा था वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफर कर रहा होता है, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ग्रेव्स डिजीज, हाइपरथायराइडिज्म एंड मायस्थेनिया ग्रेव्स। बस इतना बड़ा था। तो आज हमने एक बहुत ही प्यारा टॉपिक शुरू करना है विच इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स के जानने से पहले सबसे पहले तो हम बात करते हैं, मुझे एक बात बता, तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सुना है? भाई कैसी कैसी बातें करते हो अमृत। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सुना है तुमने? सुना ही होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सुना है तुमने? सुना ही होगा। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सुना है? अरे वो तो सुना है, पीएचडी हो रखी है उस पे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी सुना। तो अब इन सिस्टम्स में ये अलग अलग सिस्टम्स हैं, राइट। तो अब सिस्टम बनता कैसे है? पहले तो एक सेल होता है, ढेर सारे सेल्स मिलते हैं, एक टिश्यू बना, ये थोड़ा सा गलत बन गया, एक टिश्यू बना देते हैं, राइट। ऐसे एक टिश्यू बन जाता है। ये जब ढेर सारे टिश्यूज मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, राइट। एंड जब ढेर सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तब ये ढेर सारे ऑर्गन्स मिलके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, राइट। ये ढेर सारे ऑर्गन्स मिलके पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बनता है ना। तो यानी कि एक ऑर्गन सिस्टम को बनाने के लिए हमें ऑर्गन्स की लोड है, हमें ऑर्गन्स की जरूरत है। वी नीड ऑर्गन्स, राइट। तो वैसे ही हमने एक बड़े ही प्यारे सिस्टम का नाम सुना विच वॉज नोन एज इम्यून सिस्टम, है ना। तो हम इम्यून सिस्टम में भी तो ढेर सारे ऑर्गन्स होंगे ना। इम्यून सिस्टम में भी ढेर सारे ऑर्गन्स या टिश्यूज या सेल्स होंगे, है ना। तो जरा इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सो द इम्यून सिस्टम, अब इम्यून सिस्टम के पास क्या क्या होता है? तो इम्यून सिस्टम के पास द इम्यून सिस्टम कंटेन्स lymphoid organs. What are lymphoid organs? The organs of the immune system. The organs of the immune system are called as lymphoid organs. तो जैसे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लंग्स, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वैसे ही सारे के सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स को हम कलेक्टिवली लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं, जो भी इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, अलग अलग सेल्स, अलग अलग टिश्यूज एंड साथ में कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। सो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, और ये कंटेन करते हैं सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स नोन एज एंटीबॉडीज। अब इनमें से किसी के भी बिना हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा।
So for the immune system to work perfectly, we need the lymphoid organs, we need the antibodies and different cells and tissues. ठीक है. cells जैसे कि lymphocytes कौन कौन से पढ़े? lymphocytes जैसे कि B lymphocytes, B cells, and जैसे कि T lymphocytes, T cells, right? चलो, इतना समझ आया कि immune system में we need lymphoid organs, cells, tissues and antibodies. Cells जैसे कि B lymphocytes and T lymphocytes. So when we're talking about B lymphocytes and T lymphocytes, अब इन्हें जरा points को ध्यान रखना to know these correctly. Okay. So when I'm talking about the lymphoid organs, तो lymphoid organs, अच्छा पहले तो मैं definition लिखवा देती हूँ lymphoid organs की, right? So lymphoid organs which are part of the immune system. Organs which are part of the immune system. These are known as lymphoid organs, right? अब पहले इसे लिखो because now I need the entire page to write the different types of lymphoid organs. इसे pause करो, इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं. चलो 3, 2, 1 चलो. Okay, so when we're talking about lymphoid organs, हमारे पास 2 टाइप के lymphoid organs आते हैं. कितने टाइप के? 2 टाइप के. दो टाइप के lymphoid organs आते हैं. एक तो है हमारे प्राइमरी lymphoid organs. कौन से? प्राइमरी lymphoid organs. एंड दूसरे, गेस करो नाम क्या होगा? सेकेंडरी lymphoid organs, है ना? दूसरा नाम है हमारा सेकेंडरी lymphoid organs. ओके, तो प्राइमरी lymphoid organs, प्राइमरी यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज. अब मुझे एक बात बताओ, क्या बी सेल्स और टी सेल्स के बिना क्या एंटीबॉडीज रिलीज हो सकती हैं? नहीं हो सकती, क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स तो ये रिलीज करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स इसको हेल्प करते हैं. इतना हमने पढ़ा, राइट? पूरे डिफरेंशिएशन पढ़ी है, राइट? सो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स के बिना एंटीबॉडीज नहीं आ सकती. एंटीबॉडीज के बिना बॉडी डिजीज से फाइट नहीं कर सकती. डिजीज से फाइट नहीं करेगी तो इम्यून सिस्टम का क्या मतलब? सो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज आर वेरी क्रूशियल, राइट? अब एक बात बताओ, बी लिम्फोसाइट्स नहीं बनी, टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं हुई, तो सारा भांडा पलट गया, है ना? तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ पे ये बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन भी होती है एंड इनकी मैच्योरेशन भी होती है. सो ऑर्गन्स वेयर प्रोडक्शन, डॉगीज की आवाज आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी, मैं रात को शूट कर रही हूँ. सो ऑर्गन्स वेयर प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन of lymphocytes are known as primary lymphoid organs. ठीक है? And they provide a microenvironment. छोटा सा एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा environment provide करते हैं जहाँ पे अच्छे से production है, maturation है. They provide a micro environment for the same. They provide a micro environment for the same. ठीक है? ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से हुए? इसके एग्जाम्पल्स हैं 2. अब मुझे बताओ, मैंने बोला लिम्फोसाइट्स. अगर मैंने बोला लिम्फोसाइट्स, so I am talking about B cells and T cells, right? I am talking about B cells and T cells. Remember this, okay? So example है हमारे primary lymphoid organs के bone marrow,
we have got, and the another example that we have is thymus. We have got thymus. कुछ दिख रहा है तुम्हें? कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है. B lymphocytes, T lymphocytes, bone marrow, thymus. अब तुम्हें मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे दिमाग वाले लोग लगेगा जिन्होंने अब तक चैप्टर नहीं पढ़ा कि अच्छा तो बी सेल्स की प्रोडक्शन यहाँ होती है एंड टी सेल्स की प्रोडक्शन यहाँ होती है. ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, दिमाग से निकाल दो. बी सेल्स एंड टी सेल्स की प्रोडक्शन यही होती है. बी सेल्स एंड टी सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में होती है. थाइमस में टी सेल्स की मैच्योरेशन एंड जो मैच्योरेशन होती है बी सेल्स की वो बोन मैरो में होती है. हेयर मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स टेक प्लेस. बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा अभी, क्लियर करते हैं. मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स टेक प्लेस. अब ये जो बी सेल्स एंड टी सेल्स नाम आया है ना, ये यहाँ से नहीं आया कि वो कौन से ऑर्गन से प्रोड्यूस हुए हैं. यहाँ पे मैं तुम्हें छोटा सा लिख भी देती हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. हाँ, सो इधर एरो बना के मैं लिख देती हूँ. तुम्हारा जहाँ मन करे तुम वहाँ लिखना दैट द नेम बी एंड टी it is not from the organ from which they are produced, but it is from where their maturation takes place. मैं हिंदी में भी लिखवा दूँ क्या, क्योंकि बहुत बच्चों को अंग्रेजी में दिक्कत हो सकती है. ये नाम वहां से नहीं आया कि जहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं कि बी सेल्स यहाँ बी बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बी, टी सेल्स थाइमस में तो टी नहीं. जहां पे ये दोनों मैच्योर हो रहे हैं, जैसे कि बोन मैरो में बी सेल्स की बी सेल्स लिखते हैं मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स टेक प्लेस. तो बी सेल्स की जो मैच्योरेशन हो रही है वो बोन मैरो में हो रही है, इसलिए बी सेल्स. टी सेल्स की मैच्योरेशन थाइमस में हो रही है, इसलिए टी सेल्स. तो इसे मैं जरा यहाँ पे लिख देती हूँ. बी सेल्स क्योंकि जो मैच्योरेशन है वो बोन मैरो में हो रही है, एंड टी सेल्स क्योंकि इनकी जो मैच्योरेशन है वो थाइमस में हो रही है, एंड ये है क्या, बोन मैरो एंड थाइमस. दीज आर लिम्फोइड ऑर्गन्स, दीज आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो कि एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स. ठीक है. एंड बोन मैरो में क्योंकि बी सेल्स की मैच्योरेशन होती है इसलिए बी सेल्स, एंड थाइमस में क्योंकि टी सेल्स की मैच्योरेशन होती है, दैट इज वाई टी सेल्स. ओके, ऑलराइट. फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, ये वो जगह होती है जहाँ पे जो भी एंटीजन का मतलब क्या बताया था, जो भी कोई भी पैथोजन मान लो अभी, तो कोई भी पैथोजन जहाँ पे लिम्फोसाइट्स को इनकाउंटर करेगा, यानी कि एंटीजन फुदक के आया बॉडी में, जब ये एंटीजन फुदक के बॉडी के अंदर आया उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे ऐसा हुआ कि ये लिम्फोसाइट्स को इनकाउंटर करेगा, ये बी सेल्स और टी सेल्स को इनकाउंटर करेगा. ये जिस जगह पे बी सेल्स और टी सेल्स को इनकाउंटर करेगा उस जगह को हम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिस ऑर्गन में ये इनकाउंटर करेगा. समझ आया? सो ऑर्गन वेयर antigen encounters with the lymphocytes.
with the lymphocytes. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जहाँ पे एंटीजन लिम्फोसाइट्स और एंटीजन का संगम होता है, जहाँ पे इनका मिलन होता है, उस ऑर्गन को हम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अभी कहीं पे भी हो सकता है नहीं, इसके भी एग्जांपल्स हैं। पहले ये लिखो फिर एग्जांपल बताती हूँ। तुम जब तक लिख रहे हो मैं तब तक अपने आप को हाइड्रेट कर रही हूँ, ठीक है। चलो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के एग्जांपल्स लिखे हैं, चलो लिखते हैं। ये इसके एग्जांपल्स थोड़े से ज़्यादा है। ओके, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, इसकी जगह आई कैन राइट एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी lymphoid organs, examples of secondary lymphoid organs। तो सबसे पहला तो वी हैव गॉट स्प्लीन। स्प्लीन तुमने और कहाँ पढ़ी है बताओ मेरे को, स्प्लीन तुमने और कहाँ पढ़ी है? स्प्लीन तुमने पढ़ी है पिछले साल। Isn't this the graveyard of RBCs? जो भी RBCs मर जाती हैं खुदक खुदक के यही आ जाती है, ये तो खुदक खुदक के नहीं आती, ये तो रेंग रेंग के आती है अगर मर गई है तो। So these are the graveyard of RBCs, right? तो spleen is one example, ठीक है। spleen is one example of a secondary lymphoid organ, ठीक है। Next is a very important example जिसके ऊपर a lot of time questions are asked, which is malt। मॉल्ट ये कौन सी है बताओ? मॉल्ट तुम्हारे दिमाग में तो दूसरी आई होगी, है ना? दूसरी आई होगी तुम्हारे दिमाग में, दोज हु नो यू नो। तो मॉल्ट का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है? मॉल्ट का सबसे पहले फुल फॉर्म है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, मॉल्ट, ठीक है। ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे म्यूकोजल लाइनिंग होती है। नाम से ही पता लग रहा है म्यूकोजा एसोसिएटेड, यानी कि म्यूकोजल लाइन में होगी, है ना। सो प्रेजेंट wherever there is म्यूकोजल लाइनिंग। एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल मॉल्ट के ऊपर तो पता है इतने क्वेश्चन आते हैं ना, इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि जब तुम करते हो तुम्हें पता है ना म्यूकोजा से अभी अंदर जा रही है, पास में हो रही है, म्यूकोजल लाइनिंग है अभी पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, है ना, ताकि डिफरेंट फंक्शंस के लिए, है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या मेरे जीआईटी में भी है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में भी बिल्कुल है। उधर तो म्यूकोजा भर भर के, उधर तो हमने पढ़ रखी है इतनी सारी लेयर्स, है ना, डाइजेस्टिव की। उसके बाद घूमते घूमते जब एग आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में, उस टाइम पे भी तो म्यूकोजा नीडेड होता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जहाँ पे लुब्रिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट लुब्रिकेशन जहाँ इंपॉर्टेंट होगी वहाँ म्यूकोजा होगी तो मॉल्ट जरूर होगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उसके बाद कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में? लिम्फ नोड्स, ये अलग अलग बॉडी में, पता है ये तो इतना बड़ा सिस्टम है ना। लिम्फ नोड्स, पता है लिम्फ नोड्स बहुत बार स्वेल हो जाते हैं। ये स्वेल होने के बाद लिम्फेडाइटिस या कुछ भी हो सकता है, पता है। ये स्वेल हो सकते हैं, जैसे कि एक डिजीज होता है लिम्फेडिनोपैथी, ये बहुत, पता है, ये टच करके पता लग जाती है, डिफरेंट लिम्फ नोड्स को टच करके। इसके इतने डिजीजेस आ चुके हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। तो अपनी हेल्थ को संभालो, यू नो, इट इज सो इम्पोर्टेंट दीज डेज। तो फिर लिम्फ नोड्स। उसके बाद जैसे कि एक और
तुम्हें पता है अपेंडिक्स यूजुअली एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है. इट इज अ लिम्फोइड ऑर्गन. It is a lymphoid organ. It is, I mean, it is considered as a vestigial organ. Like होना फर्क नहीं पड़ता, but it is considered as a secondary lymphoid organ. After that, the last example that we have is Peyer's patches. साबुन वाला पेयर्स नहीं है, ठीक है, कि साबुन वाला देखो. ये है, ये इसको सीधा कर देना. ये है lymph nodes of the small intestine. These are the lymph nodes of the small intestine. कैसा लगा lymphoid organs का टॉपिक? हो गया. इतना ही था, ये यही था. जरा देखें, लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करते हैं. चलो लिम्फॉइड, तो इम्यून सिस्टम की सबसे पहले बात करें तो इम्यून सिस्टम के बारे में. इम्यून सिस्टम में लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं जिन्हें हम प्यार से लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, टिश्यूज होते हैं एंड एंटीबॉडीज होती है. सेल्स की बात करें तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, एंड बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं जिससे हमारी बॉडी जब पैथोजन आता है एंटीबॉडीज जैसे लड़ जाती हैं. राइट, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं. तो ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं ये क्या होते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं विच आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम. राइट, उसके बाद लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. प्राइमरी वो होते हैं जो वहाँ पे प्रोडक्शन और मेच्योरेशन होती है लिम्फोसाइट्स की. एक छोटा सा एनवायरमेंट प्रोवाइड कर देते हैं ना पैदा होने के लिए, मेच्योर होने के लिए. बोन मैरो एंड थाइमस आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसमें से बी सेल्स की मेच्योरेशन क्योंकि बोन मैरो में होती है वहां से नाम आता है बी सेल्स का, एंड टी सेल्स की मेच्योरेशन होती है थाइमस में, जिस वजह से इसका नाम आ जाता है टी सेल्स. अब यहाँ से मैं तुम्हें एक और नया पॉइंट बताती हूँ. ये इससे बिल्कुल सेपरेट रखना सेकेंडरी से, ये प्राइमरी लिम्फोइड की ही बात. थाइमस पढ़ो. अच्छा, तुमने कभी देखा है कि यूजुअली जो एजेड लोग होते हैं वो उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है? हैव यू नोटिस दैट? हैव यू नोटिस दैट? ओके, सबसे पहले तो थाइमस होता है. थाइमस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. थाइमस होता है बेटा हार्ट के पास, नियर दी हार्ट. अच्छा, तुमने बूढ़े लोगों में देखा होगा उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं. हैव यू नोटिस दैट? यस. नाउ व्हाई दिस हैपेंस? सो यू नो वेरी वेल that T cells are very important for the immunity of the body. T cells are very important. Are we agreed? क्या यहाँ पे one on one conversation चल रही है? Are we both agreed? T cells are very important for the immune system. T cells कहाँ mature हो रहे हैं? थाइमस में हो रहे हैं. तो होता क्या है, एज के साथ साथ ये जो थाइमस है इसका साइज श्रिंक होता रहता है. क्या होता रहता है? श्रिंक होता रहता है. जिस वजह से ये श्रिंक हो रहा है तो टी सेल्स की मेच्योरिटी नहीं हो पा रही है. जब ये मेच्योर नहीं हो रहे तो इम्यूनिटी तो ऑब्वियसली कम होगी. राइट, क्या हो रहा है? टी सेल्स थे, टी सेल्स की मेच्योर, टी सेल्स है, टी सेल्स के मेच्योरेशन के लिए थाइमस चाहिए. थाइमस हो रहा है श्रिंक. अब जब थाइमस श्रिंक हो रहा है, इसका साइज डिक्रीज होता जा रहा है, तो उस टाइम पे तो टी सेल्स मेच्योर नहीं हो पाएंगे. जब हम मेच्योर नहीं हो पाएंगे तो इम्यूनिटी मेंटेन कैसे होगी? है ना? दिस इज द रीजन कि हमारी एज के लोग, आपकी एज ग्रुप के लोग, छोटे बच्चे, दीज आर वेरी न्यू, इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि उस टाइम तो थाइमस, टी सेल्स, बी सेल्स ये सब डेवलप हो रहे होते हैं, ये सारे मेच्योर हो रहे होते हैं. लेकिन एज के साथ साथ एक पर्टिकुलर एज के बाद थाइमस का साइज श्रिंक होना शुरू हो जाता है, ये छोटा होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से टी सेल्स ठीक से मेच्योर नहीं हो पाते हैं. So let us write that down because it is very important. So first of all, it is located near the heart, and secondly, it shrinks or reduced in size, reduces in size with age.
which is why therefore ये बहुत लाइट हो गया, therefore older people have weak immunity. older people have weak immunity, ये समझ जाना है immunity है, ठीक है। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स के अगेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें तो बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो में टी सेल्स की प्रोडक्शन होती है एंड बी सेल्स की प्रोडक्शन एंड मेच्योरेशन होती है। एंड secondly it is thymus. The second example is thymus, जहाँ पे टी सेल्स की मेच्योरेशन होते हैं, दिल के पास होता है, पल पल दिल के पास थाइमस रहता है। तो थाइमस साइज का छोटा होता जाता है एज के साथ, जिस वजह से ओल्डर पीपल जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये तब काम आते हैं जब हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, जब ये पैथोजन को इनकाउंटर करते हैं, जब इनका आमना सामना हो जाता है, तब जहाँ पे ये हो रहा होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, सारी आरबीसी मार मूर के यहाँ पहुंच जाती है। फिर मॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे भी म्यूकोजल लाइनिंग होगी मॉल्ट होगा ही होगा, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी होता है, जीआईटी में भी होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी होता है। फिर लिम्फ नोड्स, लिम्फोइड लिम्फ नोड्स, ये तो है ही, ठीक है। फिर अपेंडिक्स, जो कि पहले तो मैं अब तक लगता था कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन नहीं है। फिर आते हैं पेयर्स पैचेस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। बस इतना ही था आज का, दैट इज इट। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थैंक यू। बस इतना सा था, शायद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया आज। अच्छा, अभी भी आधे घंटे का लेक्चर बन गया ये। ओके, तो समझ आया हो तो लाइक करना, ठीक है। कोई भी डाउट आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, नहीं भी आया तो भी कमेंट कर देना यार। एंड ऐसे वीडियोस अब आते रहेंगे, ये तो चैप्टर पूरा ख़त्म करेंगे एंड अभी बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, पूरे लिखे हुए मिलेंगे, आपको खुद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। बहुत मज़ा आया आज इम्यूनिटी आज ख़त्म हो गई, आज इम्यूनिटी एंडेड लिख देते हैं यहाँ पे, इम्यूनिटी एंडेड, ठीक है। ये इम्यूनिटी ख़त्म हो गई आज, ठीक है। तो आज इम्यूनिटी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट अब हम जो भी डिजीज़ है, अब हम उसे एड्स, कैंसर, अब बिल्कुल इंटेंस टॉपिक में हम अब अच्छे से उसे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। हाँ, मैंने शेयर नहीं लिखा, शेयर भी कर देना यार अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। शायद उन्हें भी कुछ समझ आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।